हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि जो इंडिया है उसने रीक्लेम कर लिया अपना जो मार्केट कैप है $5 ट्रिलियन का। जब से ये न्यूज़ आई है कि जो यूएस ईरान की जो डील है वॉर के फ्रंट पर उन्होंने साइन कर ली, उसके बाद हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इतनी बाइंग हुई कि हमने देखा कि अब जो हमारा मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के नीचे स्लिप कर गया था उसने फिर से रिक्लेम कर लिया। और जैसे कि आपको पता ही, हमने पहले भी वीडियोस में कवर किया है कि जब से ये वॉर शुरू हुई थी उसके बाद इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई थी एफआईएस के फ्रंट पर कि जो फंड्स का आउटफ्लो इतना ज़्यादा हो गया था कि जो ताइवान और साउथ कोरिया के मार्केट हैं उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को ओवरटेक किया और वो मतलब 5th और 6th पोजीशन पर जाकर बैठ गए। और हमारा जो मार्केट था मार्केट कैप के बेसिस पर वो 7th नंबर पर आ गया। हम इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई थी अक्रॉस द बोर्ड के हमने लूज़ कर दिया वो टाइटल, वो मतलब वो रैंकिंग लूज़ कर दी और हम 7th पोजीशन पर जाकर बैठ गए। ये सब मतलब इस सब चीज़ों का कारण क्या था? वॉर के चलते इतना ज़्यादा डैमेज हुआ क्योंकि क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद जो इन्फ्लेशन का पैनिक आना, मतलब ये ऑब्वियस था क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और जो हमारा रुपी भी था वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे रीजंस बन गए, नेगेटिव रीजंस बन गए, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो हमारा मार्केट कैप था स्टॉक मार्केट का और ग्लोबल लेवल पे वो हमारा कम हो गया और हम 7th पोजीशन पर जाकर बैठ गए। तो अब जब वॉर के फ्रंट पर रिवर्स हो गई न्यूज़ के डील साइन हो गई है तो हम देख रहे हैं कि दोबारा बाइंग हुई और हमने फिर से वो टाइटल रीक्लेम किया। अब जैसे थोड़ा फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे वॉर के फ्रंट पर। जब हम वॉर हुई नहीं थी शुरू, उससे पहले हम 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हो। लेकिन जब वॉर शुरू हुई, न्यूज़ आई लास्ट वीक ऑफ फरवरी शुरू हुई थी, तो एकदम से आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से इतनी ज़्यादा ह्यूज सेलिंग हुई और ग्लोबल लेवल के मार्केट्स में हुई थी सेलिंग, ऐसा नहीं है हमारे मार्केट्स में हुई थी। तो हम ही अकेले इम्पैक्टेड नहीं थे, लेकिन हाँ, हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। इसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की नेगेटिविटी थी ना वो आई हमारे मार्केट में और हमने तकरीबन 22,300 का लेवल टच किया, लोअर लेवल। लेकिन उसके बाद हम देख रहे थे धीरे धीरे वॉर जो है हमेशा तो रहती नहीं है, लेकिन जब सीज़ फायर की न्यूज़ आती थी बीच बीच में तो हम देखते थे कि जब एक दूसरे पर अटैक करना बंद करते थे तो हम देखते थे कि बीच में हल्की हल्की सी बाइंग शुरू हुई और हमने ऊपर की तरफ की जो चाल पकड़ी। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि तब तक कोई भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था बुल वालों के पास कि वो एक मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएं कॉन्फिडेंस के साथ। तो वो कॉन्फिडेंस जो था वो मिसिंग था। तो हम देख सकते हैं कि हम ऊपर के लेवल की तरफ तो आए, लेकिन धीरे धीरे हम टिक नहीं पा रहे थे। 24,000 के ऊपर भी हमारे लिए टिकना मुश्किल हो रहा था क्योंकि जो वॉर इतनी लंबी चली है, 100 डेज़ के पार चली है वॉर, तो उसकी वजह से हम देख रहे थे कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना जो ऑब्वियस था, क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस फिर गवर्नमेंट को बढ़ाने पड़े, गोल्ड का इंपोर्ट रोकना पड़ा। तो मतलब काफ़ी जो सेक्टर्स थे उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही था, क्योंकि ओएमसी की कंपनीज़ देख लीजिए आप, एयरलाइन की कंपनीज़ देख लीजिए, तो काफ़ी कंपनीज़ थी। एफएमसीजी कंपनीज़ ने प्राइसेस इंक्रीज़ करने शुरू कर दिए, ऑटो कंपनीज़ भी बोल रही थी कि वो प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे। तो आने वाले टाइम में हमने मतलब गवर्नमेंट ये देख रही थी कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन जब ये वॉर का जो सिग्नल आया कि अब ये डील साइन हो चुकी है, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट ने फिर से एक तेज़ी की चाल पकड़ी और 24,000 के ऊपर की जो है क्लोजिंग देनी शुरू की। तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉर जब से ये न्यूज़ आई है, पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तो हमने फिर से वो टाइटल रिक्लेम कर लिया है। तो ये हुआ कैसे? जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ख़त्म होनी शुरू हुई और क्रूड ऑयल का नीचे आना शुरू हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक पॉजिटिविटी ट्रिगर हुई मार्केट में। बुल वालों के पास एक अच्छे रीजंस आ गए कि हाँ, अब मार्केट को ऊपर लेकर जाया जा सकता है। क्रूड ऑयल $80 के भी नीचे स्लिप कर गया, जो $100 के पार चला गया था। और इससे फिर ये पता चलता है कि आने वाला टाइम इतना भी ख़राब नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनी। और उससे भी सबसे ज़्यादा बड़ी बात फ्रेंड्स को इंडिया विक्स जो था, हम डेली इंडिया विक्स की चाल को देखते थे, स्टडी करते थे कि इंडिया विक्स
क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहा है। तो विक्स में भी हल्का हल्का जो था कूल ऑफ होना शुरू हुआ, क्योंकि जब वॉर शुरू हुई थी ये विक्स है 25 को भी क्रॉस कर गया था। तो ये एक एक्सट्रीम लेवल था विक्स का भी। अब धीरे धीरे विक्स कूल ऑफ हो रहा है, तो इसने अब 14 के नीचे की क्लोजिंग देनी शुरू की है। तो हम ये बोल सकते हैं कि विक्स की जो वॉलेटिलिटी थी वो कम होनी शुरू हुई और इससे भी मार्केट की तेज़ी का एक सिग्नल मिला। और जब फ्रेंड्स अब रिकवरी हुई तो अक्रॉस द बोर्ड हुई, चाहे वो लार्ज कैप स्टॉक्स हों, मिड कैप हों, स्मॉल कैप हों, माइक्रो कैप स्टॉक्स, इवन जो सबसे छोटे स्टॉक्स होते हैं जिनकी मार्केट कैप बहुत छोटी होती है। तो हर सेगमेंट में अक्रॉस द बोर्ड जो है बाइंग हुई, चाहे वो NSE आप बोल सकते हो 50, NSE 100, 200, 500, जितने भी इंडिसेस हैं हमारे मार्केट में लिस्टेड इंडिसेस, तो हम ये देख सकते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इतनी अच्छी बाइंग हुई, चाहे NSE है, BSE है, कि मार्केट ने एक अच्छा लेवल रिक्लेम किया और हमने फिर से वो टाइटल वापस से अपना ले लिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब DIS की जो प्रेजेंस थी उसको भी इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि DIS थे वो हम डेटा रोज स्टडी करते हैं कि उन्होंने लगातार मार्केट में बाइंग की है, चाहे वो छोटी बाइंग हो चाहे वो बड़ी बाइंग हो, लेकिन उन्होंने लगातार प्रॉपर एक FIS को टक्कर दी है। जितनी वो सेलिंग कर रहे थे उतनी ही कंपैरेटिवली इक्वलेंट अमाउंट की वो बाइंग कर रहे थे। तो DIS का जो सपोर्ट था उसने मार्केट को एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी दी, हम बोल सकते हैं ये, क्योंकि अगर DIS का भी सपोर्ट ना होता तो हम कह सकते हैं कि जो लोअर लेवल 22,300 का हमने टच किया था उससे भी नीचे जा सकती थी मार्केट, शायद 21,000 या 20,000 तक भी जा सकती थी। तो DIS का जो सपोर्ट था बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं एप्रिशिएबल था। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट दी थी मार्केट को। तो अब फ्रेंड्स लर्निंग वाला पॉइंट क्या है इसमें, जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं और सीखते भी रहना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से हमारी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा लंबी होगी और बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और कॉन्फिडेंस वाली होगी। तो इसमें लर्निंग वाला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो वंस इन अ वाइल आते हैं, जैसे कोविड है। अब कोविड एक बार आया था, लेकिन उसके बाद भी जब कोविड आया तो हमने क्या सीखा कि मार्केट ने रिकवर किया और फास्टली रिकवर किया। ऐसे ही फ्रेंड्स जो वॉर वाली सिचुएशन होती है, ठीक है ना, उसमें भी हम क्या सीखते हैं और इस वॉर की सिचुएशन में भी हमने क्या सीखा, हम थोड़ा सा उसको भी स्टडी करेंगे। जैसे कि वॉर भी होती है, वो रोज़ रोज़ तो होती नहीं है, हाँ एक्सेप्शंस हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है लेकिन मार्केट ने उसको भी पचा लिया। अब भी हम देख रहे हैं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तब भी हमारा लेवल क्या था निफ्टी का, और हमने फिर उसको भी बीट किया और आज हम अपने मतलब टॉप लेवल के, मतलब आप बोल सकते हैं 2-2,500 पॉइंट्स ही नीचे हैं, लेकिन फिर भी हमने उस लेवल को भी बीट किया और आगे निकल कर आए। तो इस इवेंट से भी हमें क्या सीखना चाहिए फ्रेंड्स, के मार्केट जो है वो आगे चलती है, वो कोई भी इवेंट है उसको पचा लेती है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करके वो आगे निकलती है। तो ये सबसे पहली लर्निंग होगी फ्रेंड्स इस इवेंट से। सेकेंड लर्निंग क्या होगी फ्रेंड्स, कि जो हमारा सेक्टर है, जो हमारा इंडेक्स है, निफ्टी 50 बोल लो चाहे सेंसेक्स बोलो, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। जैसे एग्जांपल फ्रेंड्स, इस वॉर की वजह से क्रूड ऑयल जब नीचे आया तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड सेक्टर कौन कौन से थे, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, IT सेक्टर भी हमारा पिट गया था AI की वजह से। तो लेकिन अगर ये सेक्टर्स थे जो मतलब हाईली इम्पैक्टेड थे, नीचे की तरफ चले गए थे, लेकिन किस सेक्टर्स ने हमें जब सबसे ज़्यादा सपोर्ट की, जैसे FMCG सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, पावर सेक्टर, ये जो सेक्टर्स है जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, इन सेक्टर्स ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि इनका वॉर के साथ, एक्सपोर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं था। गल्फ में क्या हो रहा है इसके साथ कोई लेना देना नहीं था इनका, इसलिए इनका बिजनेस चलता रहा और इनके प्रॉफिट्स अच्छे आए, रिजल्ट्स अच्छे आए। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कुछ सेक्टर्स नेगेटिवली इम्पैक्टेड थे लेकिन कुछ सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने निफ्टी 50 को, इंडेक्स को एक बेटर सपोर्ट दी, कि हेल्दी सपोर्ट दी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडेक्स था वो ज़्यादा नीचे नहीं गया। तो इसमें लेसन क्या है फ्रेंड्स, लर्निंग क्या है, कि जो हमारा इंडेक्स है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। इसीलिए आपको भी अपना जो पोर्टफोलियो है, लर्निंग यही हुई फ्रेंड्स कि हमने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, ताकि अगर कोई भी क्राइसिस हो, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, अगर कोई एक शेयर, कोई एक सेक्टर इम्पैक्टेड होता है तो दूसरा सेक्टर उसे आकर संभाल लेता है, पोर्टफोलियो के जो रिटर्न्स है वो स्टेबल रहते हैं। तो पहला ये लेसन यही होता है फ्रेंड्स कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा नहीं।
कैसे? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स लेकर आते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर टैरिफ का जो ट्रेड डील का एक नेगेटिव जो था हाइप चल रहा था कि ट्रेड डील साइन नहीं हुई, ट्रम्प टैरिफ लगा रहे थे, लेकिन टाइम टू टाइम हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स लेकर आती रहती है। फॉर एग्जांपल जीएसटी कट उन्होंने अनाउंस किया, फिर आरबीआई ने रेट कट्स अनाउंस किए, फिर इस बार वॉर के क्राइसिस को फेस करने के लिए आरबीआई ने डिफरेंट रिफॉर्म्स निकाले कि डॉलर इनफ्लो को कैसे इंक्रीज़ करना चाहिए। उन्होंने रेट अभी तक हाइक नहीं किया, रेट को स्टेबल रखा, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि जितना हो सके रेट हाइक को पोस्टपोन किया जाए, इतना ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए लिक्विडिटी पर, डिमांड पर, सो दैट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहे। रुपी को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई डिफरेंट स्टेप्स लेते ही जा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्रोएक्टिव हैं, वो टाइमली स्टेप्स लेती रहती हैं सो दैट हमारे इंडेक्स को, स्टॉक मार्केट को, इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी मिले। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। होपफुली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।